हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। दोस्तों, अभी आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि एसएपी पीएम मॉड्यूल में जो मेंटेनेंस ऑर्डर होता है उसको हम ऊपर से हम जानते हैं। मतलब क्या है, मतलब मेंटेनेंस ऑर्डर क्या है, नोटिफिकेशन बनाया, नोटिफिकेशन के बाद में क्या है, कॉस्ट सेंटर डाल दिया, मेंटेनेंस ऑर्डर डाल दिया, डिपार्टमेंट सेट कर दिया, फंक्शन लोकेशन डाल दिया, प्रॉब्लम लिखा, ऑर्डर बना दिया, ये हो गया मेंटेनेंस ऑर्डर। नहीं, मेंटेनेंस ऑर्डर बहुत बड़ा है, पता है। मतलब उसमें क्या है, आपका मतलब जो भी एक प्लांट है उस प्लांट में आपकी ज़रूरतें क्या होती है, ज़रूरतें होती है रॉ मटेरियल, वो मेंटेनेंस ऑर्डर में ट्रैक होता है। आपका मैन पावर मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू ट्रैक होता है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू ट्रैक होता है, मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा होता है वही बताएगा। चौथा, कॉस्ट, पैसा, पैसा भी मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू ही ट्रैक होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है एडिशनल जिसमें इश्यू आ रहा है, वो भी मेंटेनेंस ऑर्डर के थ्रू ही ट्रैक होगा। लोकेशन, मतलब जो इक्विपमेंट उसका सेक्शन कौन सा है, वो भी मेंटेनेंस ऑर्डर में ही आपको मिलेगा। आपका मेंटेनेंस ऑर्डर में कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है या कोई ऐसा है जो शेड्यूल मेंटेनेंस है या चेकलिस्ट है, वो भी आपको मेंटेनेंस ऑर्डर में ही मिलेगा। और जो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक जो मैं लेके आया ना, वो टॉपिक का नाम है एडिशनल डेटा। ठीक है, एडिशनल डेटा भी मेंटेनेंस ऑर्डर में मिलेगा। यार एडिशनल तो ऑटोमेटिकली बता रहे ना क्यों एडिशनल है। ठीक है, और देखो एडिशनल तो मैंने बोल ही दिया, उसके अलावा देखो कंट्रोल, प्लानिंग, लोकेशन, ये सारी चीज़ें। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूँ थोड़ा, इसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा छोटा किया जाए। ठीक है, चलो इतना ही रख लो, होप से ही दिख रहा होगा। तो आप एक चीज़ देखो दोस्तों, ABCD करके एक इक्विपमेंट है, उसका जो मेंटेनेंस ऑर्डर जो दिख रहे हो 4158432, ठीक है, ये तो एक बना दिया किसी ने नोटिफिकेशन के थ्रू कि मेंटेनेंस वर्क करना है ABCD इक्विपमेंट का। ठीक है, उसमें क्या जो भी प्रॉब्लम है, कौन करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब तो आप हेडर डेटा में लिख देते हो नोटिफिकेशन बना के। ऑपरेशन में आप लिख देते हो कि क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, लेकिन ऑपरेशन में भी हम प्रॉपर्ली अभी डीपली नहीं घुसे हैं। ठीक है ना, अभी अब क्या है, जो मिडिल लेवल है वो बेसिक और मिडिल लेवल का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको स्लोली ही ले जा रहा हूँ आप लोगों को। जो कॉम्पोनेंट है वो डेफिनेटली कुछ हद तक हमने कवर कर लिया है, जिसमें मैंने ये आपको ये बताया कि कोई भी मटेरियल है उसको स्टोर से बुक कराते हो तो रिजर्वेशन। अब जो टॉपिक आ रहा है दोस्तों, उसका नाम है एडिशनल डेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे जाएंगे, लेकिन पहले अभी ये जो टॉपिक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनका क्वेश्चन है कि आप फीको मॉड्यूल बताओ, फीको मॉड्यूल बताओ। देखो दोस्तों, चाहे MM मॉड्यूल हो जिसमें मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, चाहे HR का मॉड्यूल हो, ठीक है ना, जिसमें वर्कमैन को अपन ना कंट्रोल करते हैं, या आपका क्या होता है फीको मॉड्यूल है जिसमें फाइनेंशियली कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। ठीक है, उसके अलावा SDO सेल्स का है। ठीक है ना, तो जितनी भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं विद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। PM मेंटेनेंस प्लान जो होता है ना, उसके थ्रू कनेक्टेड है। जो PM मॉड्यूल है, प्लांट मेंटेनेंस, ये सबको जोड़ के रखता है। क्योंकि बता रहा हूँ, पूरे किसी भी प्लांट का सबसे बड़ा जो खर्चा का जो जोन होता है ना, वो मेंटेनेंस ही होता है। आप किसी भी प्लांट को उठा के देख लीजिए, आपका जितना भी खर्चा है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा का मतलब खर्चा जो आपको रिवर्ट नहीं देता, समझ रहे हो, बोलते ना कमाओ पूत सपूत और ना लुटाओ पूत। तो कई बार आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में रहते हो, कई बार आपको ये भी फील होता होगा कि यार मेरे में सिर्फ यही देखा जाता है कि मैं खर्चे कर रहा हूँ, बट आप जो खर्चे कर रहे हो फॉर द अपकीप ऑफ द इक्विपमेंट, राइट। चलो अब मैं बात करता हूँ कि एडिशनल डेटा में कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, एडिशनल डेटा देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है, कंपनी कोड, ये लिखा है 1000। ठीक है, कंपनी कोड कुछ भी लिख सकते हो, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कंपनी कोड में आपके कंपनी का नाम लिखना चाहिए। चाहे आप लिख दो बालाजी टेलीफिल्म्स लिख दो, ठीक है ना, ये आपका रेड मिर्ची लिख दो एंटरटेनमेंट। ठीक है, आप चाहो तो क्या बोलते हैं आपका रोशन प्रोडक्शन लिमिटेड लिख दो। ठीक है, जो टीवी स्टार्स की बात करूँ, जो मूवीज बनाते हैं उनका है। ठीक है, अगर कोई और है, जैसे कोई आपका फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट अपना फ्लिपकार्ट लिमिटेड डाल दो, अमेजन डाल दो, ठीक है, अडानी ग्रुप डाल दो, जो भी डालना है आप इस कंपनी कोड में क्रिएट करोगे। और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, किसी भी SAP का जो स्टार्टिंग जो फंक्शन होता है ना, वो तो पैसा क्या है, पैसा कितना लगेगा और पैसा कितना जाएगा, पैसा कितना मिलेगा, इस सब पे ही डिपेंड होता है कि किसी प्लान को बैठाते हैं। आपका सेल्स वाला जो भी मेहनत करता है, अल्टीमेटली जो ट्रैकिंग होती है वो कॉस्ट के थ्रू होती है कि हमने बनाया कितना, उसमें खर्चा कितना किया, उसमें मुनाफा कितना कमाया। ठीक है, तो ये जो कंपनी कोड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी कंपनी का आपका नाम जरूर रहना चाहिए, आपका नाम बनाना चाहिए SAP में। ठीक है ना, आजकल आप जानती हो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आ गया है, तो उसकी ट्रैकिंग भी, कोई भी अगर सर्विस होगी तो जो टैक्स करता है GST टैक्स, वो भी इसके थ्रू आप
दिखा सकते हो कि हाँ या मेरे मेंटेनेंस ऑर्डर में ये जीएसटी नंबर है, इसमें इस मेंटेनेंस ऑर्डर या वर्क ऑर्डर के थ्रू इतना रुपये खर्चा हुआ। नाउ बिजनेस एरिया, इस बिजनेस एरिया को आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका एरिया कौन सा है, ठीक है ना। आप इसी को सेम लिख दो, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी फील्ड है आपको वो डाल दो। कंट्रोलिंग एरिया, इसको भी सेम रख सकते हो। कंट्रोलिंग मतलब आप, इसका ये मतलब है कि कोई प्लांट है, प्लांट को कंट्रोल कौन करेगा, प्लांट ही करेगा। एक तरीके से ये हमने लेके रखा है कि इसको डिफाइन किया, एक नाम दिया हुआ है कि कंट्रोलिंग एरिया, उसकी जो लिमिट्स होती है, जो 1000 है, 2000, 3000, 4000, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाम लिखना, ट्रैकिंग वर्ड्स के थ्रू, एक टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला ना, रेड चिली एंटरटेनमेंट हो चाहे कुछ भी हो, बट इसमें नाम जरूर होना चाहिए। नाउ अब देखो दोस्तों, ये ABCD करके इक्विपमेंट है, इसके कुछ खर्चे हैं, है ना। अब इस खर्चे को ट्रैक कैसे करोगे, जब आपको पता चलेगा कि वो किस डिपार्टमेंट के खर्चे में वो खर्चा बुक होगा। जैसे ये देखो, ये 11 की सीरीज में दे दिया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ना मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल होता है, इंस्ट्रूमेंट, यूटिलिटी, बहुत सारे फंक्शन है प्लांट के अंदर में, कहीं भी खर्चा आ सकता है। बट आपकी ट्रैकिंग किसके थ्रू होगी, आपके कॉस्ट सेंटर, आपके फंक्शन लोकेशन के थ्रू होगी और आपके इक्विपमेंट के थ्रू होगी। लेकिन मान लो आपने कोई इक्विपमेंट का मेंटेनेंस ऑर्डर बनाया है, मान लो ये छूटा हुआ है, तो भाई साहब आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट सेंटर क्या है, किसी भी फीको मॉड्यूल का बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि बताऊं, अगर आप इसको कॉस्ट सेंटर डालोगे नहीं, अकाउंट वाले को कुछ नहीं पता चलेगा कि आप किस में खर्चा बुक कर रहे हो। तो एज अ PM मॉड्यूल में आपकी बहुत बड़ी अहमियत है इस चीज़ में कि आप उसमें रेस्पॉन्सिबल कॉस्ट सेंटर बता के आप अपने डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर सेक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, प्रॉफिट सेंटर 1100 लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कंपनी है, ठीक है ना, जैसे सहारा ग्रुप की कंपनी सुनी होगी आपने पहले जो थी। अब सहारा ग्रुप है, उसका जो प्रॉफिट सेंटर हमेशा एक बनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि प्रॉफिट सेंटर ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको एज अ एक्सटर्नल पार्टी आपको ये सोचेगी कि आपके एक से ज़्यादा प्लांट है, जबकि आपका जो कंट्रोलिंग है, जो खर्चा है, वो तो एक ही तरफ से पैसा जा रहा है ना। आप जितना भी कमा रहे हो, आपका हेड ऑफिस तो किसी भी कंपनी का एक ही होता है, चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कोई भी प्लांट है, वो अपने आप को डिफाइन करता है कि मेरे 1 या 2 प्लांट ही चल रहे हैं पूरे मतलब वर्ल्ड में, और इसके सब ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अडानी जो कंपनी है, उसने बहुत सारी कंपनी को एक्वायर किया, आप जानते हो, ठीक है ना। तो अडानी ग्रुप भी यही दिखाएगा कि मेरी जो कंपनी है वो यहाँ की, इसका प्लांट ये है। ये नहीं कि इस प्लांट के अंदर मैं और सब प्लांट बना दूँ कि हाँ ये रॉ मिल भी एक डिपार्टमेंट है, मेरा केमिकल डिपार्टमेंट है, ये सब नहीं डिफाइन करना है। प्रॉफिट सेंटर में एक ही यूनिट डिसाइड होगा, ठीक है, जिसको क्या है, जैसे सेम फंक्शनैलिटी होगी तो एक ही ग्रुप डिसाइड करो। मान लीजिए कि आप अमोनिया प्लांट बना रहे हो, तो अमोनिया प्लांट का जो प्रॉफिट सेंटर होगा वो एक होगा, चाहे उसके यूनिट बहुत सारे हों आपके पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर। मतलब एक एरिया है 230 एकड़ 40 एकड़ के अंदर का, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो प्लांट है, भले ही 4 प्लांट लगाए हो, बट अगर वो प्रोड्यूस करे एक ही प्रोडक्ट, तो इसको प्रॉफिट सेंटर एक ही डिफाइन करो। बहुत फायदे में रखो। क्यों, तो कल के दिन किसी दिन ऑडिट हुआ, एक्सटर्नल एजेंसी आई, सेबी आया, कोई भी आया, वो जब ट्रैक करेगा तो आपकी प्रॉफिट सेंटर को देख के क्वेश्चन करेगा कि आपके कितने प्लांट्स हैं। तो हम प्लांट विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा हम प्लांट को एक्सपांड करते हैं, हम प्लांट नहीं बनाते हैं, वी डू एक्सपांशन ऑफ प्लांट, है ना। तो ये प्रॉफिट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हो गया कि ऑब्जेक्ट क्लास, ओवरहेड खर्चे हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको ये सब ऑटोमेटिकली फीको मॉड्यूल के थ्रू पता चल जाता है। तो देखो दोस्तों, इसको समराइज करता हूँ, मेरे पर टाइम बहुत कम है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बोल रहा हूँ, ये फीको मॉड्यूल तभी वर्क करेगा जब SAP जब स्टार्टिंग बनेंगे, तभी ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। जैसे उनको पता होना चाहिए फ्यूचर का, आपको क्या है, प्रिडिक्शन पता होना चाहिए कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है ना। GST आगे किसी को नहीं पता था, तो उसमें भी बहुत दिक्कतें आई लोगों को। जब उन्होंने फीको मॉड्यूल में ये वर्क किया ना, बहुत दिक्कतें कि GST कैसे निकालेंगे, कैसे इसका कैलकुलेशन रखेंगे, जो परसेंटेज ऑफ जो आपका जो 30% पे आपको कितना पैसा देना है कॉन्ट्रैक्टर को, ये सब चीज़ें क्या है, पहले नहीं आई थी, अब चीज़ें आ रही हैं। तो आप याद रखिएगा, ये सारे हेड बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको PM मॉड्यूल में ही मिलेंगे, मतलब PM में मेंटेनेंस ऑर्डर में। तो मेंटेनेंस ऑर्डर का जो PM मॉड्यूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के कोर फंक्शन के लिए, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये समराइजेशन भी आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।